डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग दूरी सूत्र को देखे थे। आज हम लोग दूरी सूत्र पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि दूरी सूत्र का जो वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे फ़िलहाल एनसीईआरटी से करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा आप अगर कोई भारतीय भवन से बुक से बनाते हैं या कोई भी बुक से बनाते हैं तो उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो उसका क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम और चैप्टर का नाम आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अभी एक दो एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी का। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में देख लिए हैं, उसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि क्वेश्चंस हमारा रहेगा टोटली डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड, यानी कि दूरी सूत्र पे आधारित रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ को जानना जरूरी है। जैसे कि हम लोग आयत जानते हैं, वर्ग जानते हैं। आयत में क्या होता है, चारों भुजा जो आमने सामने का होता है वो बराबर होता है, उसके विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग में चारों साइड्स जो होता है यानी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होती है। ठीक, त्रिभुज में होता है 7 प्रकार का त्रिभुज होता है। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज तो उसके तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज तो कोई भुजा बराबर नहीं हुआ। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी त्रिभुज दे देगा या चतुर्भुज दे देगा, उसका चारों जो वर्टेक्स होते हैं यानी कि चारों कोण जो होते हैं, चतुर्भुज होगा तो चारों कोण, त्रिभुज होगा तो तीनों कोण का नियामक दिया रहेगा। और नियामक देने के बाद हमको बताना होगा कि यह त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। त्रिभुज बनेगा तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, या चतुर्भुज बन रहा है तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों निर्देशांक हमको दे दिया है, तीनों जो कोण है उसका निर्देशांक दे दिया और बोलेगा कि यह त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस तीनों कोण की मदद से हम तीनों भुजाओं को निकालेंगे, यानी तीनों भुजाओं की दूरी निकालेंगे। जैसे ही तीनों भुजाओं की दूरी हमारा निकल जाएगा, दूरी निकलने के बाद हम क्या करेंगे कि ये हम देखेंगे कि दो भुजाओं का सम तीसरा से बड़ा है कि नहीं, यानी कि दो भुजा का जोड़ जो होगा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का फॉर्मेशन तभी होता है, यानी कि त्रिभुज हमारा तभी बनता है जब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, तो ये त्रिभुज में अगर ये 5 आया, ये 7 आया, ये 8 आया, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में मान लेते हैं। तो 8 5 13 क्या है, 5 + 8 यानी कि हमारा 13 हो गया। आई 13 जो है तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फिर 8 7 15, ये 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 7 5 12, 8 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 2 रख दे तब 5 2 7, तो 7 हो जाएगा, यह 8 से छोटा हो गया। तो दो भुजा का जैसे ही सम जो होगा तीसरा से छोटा हो जाएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि हमेशा त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजा का सम त्रिभुज के तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल दूरी सूत्र लगा करके उसकी दूरी निकाल लेना है। जैसे ही दूरी निकालेंगे उसके आधार पर हम लोग पता करेंगे कि यह त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कैसा बनेगा। अगर तीनों भुजा बराबर हुआ तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। दो बराबर हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर एक भी बराबर नहीं हुआ तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अगर समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज हुआ। तो हम लोग एक तरीका जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ। पाइथागोरस लॉ के अनुसार क्या कहता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होना चाहिए वो दोनों छोटे वाले स्क्वायर के योगफल के बराबर होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए एक त्रिभुज का कोऑर्डिनेट्स दे दिया रहे, ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया, और तीनों को मदद से हम डिस्टेंस निकाल लिए। मान लीजिए ये 12 निकालें, ये 13 निकालें, ये 5 निकालें। ठीक है, ये 12 13 और 5 हम निकाल लिए और हमको पता करना है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ा वाला भुजा है उसको पकड़ेंगे पहले। तो सबसे बड़ा वाला भुजा कौन है, 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब बराबर में दोनों जो छोटा वाला है उसको स्क्वायर के जोड़ करेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर अजोड़ 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 5 का 25, कितना हो जाएगा, 169। यानी कि 169 हो गया। यानी कि यह जो त्रिभुज होगा कैसा होगा, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और अब हम लोग मेन क्वेश्चंस को देखते हैं जो एनसीईआरटी पे क्या है, आधारित है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। उदाहरण एक नंबर उदाहरण है,
एनसीईआरटी का कह रहा है कि क्या बिंदु, 3 गो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, 3 गो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है हमारा, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए का नियामक जो दिया हुआ है 3 दू है, ठीक है, और -2 -3 -2 -3 बी का है, और सी का कितना है 2 3, ठीक है, 2 3, ठीक है। और बोल रहा है कि यह त्रिभुज बनेंगे कि नहीं, अगर बनेंगे तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं सॉल्यूशंस। यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है कि, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बिंदु ए का नियामक, बिंदु ए का नियामक कितना है 3,2 है, बिंदु बी का नियामक कितना है -2 -3, बिंदु सी का नियामक कितना है 2 और 3 है। सब निकल गया। तो अब हम निकालेंगे क्या, ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, और बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के बाद हम जस्टिफाई करेंगे कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन कि ये वीडियो में क्या कराएगा, 3 गो बिंदु दे देगा और तीनों का नियामक दे देगा, और बोलेगा कि हमको किस प्रकार का त्रिभुज बताया और त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग बी ए का नियामक ये मान लिए, बी का ये माने और सी का ये माने। अब हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे अब ए से बी की बीच की दूरी, जैसे ही हम दूरी सूत्र निकालेंगे तो क्या करेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कहाँ घबराता है कि हम x1 किसको माने, y1 किसको माने, y2 किसको माने, x2 किसको माने, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर दिक्कत करने की कोई बात नहीं है। हम जिसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, हम उस बिंदु के नियामक को देखेंगे। तो ए से बी की निकाल रहे हैं, यानी कि हम ए बी की दूरी निकाल रहे हैं। तो ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो ए होगा और बी होगा। तो क्या ध्यान रखिएगा कि अगर ए से शुरू कर रहे हैं तो x1 3 हो जाएगा और y1 2 होगा। फिर उसी प्रकार x2 कितना हो जाएगा -2 और y2 कितना हो जाएगा -3। लेकिन जब b से चलेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो हम लोग निर्भर पड़ता है इस पर कि हम कहाँ से चल रहे हैं, शुरू किसर करेंगे। अगर पहले ए बिंदु के ले रहे हैं तो x1 ये y1 ये, अगर पहले बी बिंदु के ले रहे हैं तो x1 ये y1 ये हो जाएगा। अब कोई में डिफरेंस हमको अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा भी अंतर नहीं होगा, कहीं से भी चल सकते हैं। तो चलिए हम ए बी लिखे हैं तो ए से चलते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो x1 कितना हो जाएगा 3 माइनस x2 कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे 2 गो माइनस आ गया, एगो माइनस तो सूत्र वाला आया हमारा, फार्मूला वाला, एगो माइनस इसका था इसलिए 2 वाला माइनस आया, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया अब प्लस y1 - y2, और y1 कितना हो जाएगा 2, ठीक। उसी प्रकार एगो फार्मूला का माइनस आ गया और एगो ये वाला माइनस। तो जैसे ही डबल माइनस आता है हम ब्रैकेट का यूज करते हैं स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर और +2 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा 3 2 5 का स्क्वायर और +3 2 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 25 जोड़ 25 बराबर क्या हो जाएगा √50, ठीक है, इकाई, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्या किसका, BC का। तो BC का फार्मूला यही अप्लाई होगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा BC, अगर हम B से चल रहे हैं तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये हो जाएगा। तो x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा -2 -4 का होल स्क्वायर -3 तो हम लोग क्या देखें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 2 3 2 जगह कितना 52, ठीक है, इकाई। एक हमारा लास्ट बचा कौन, AC चलेंगे या CA चलेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग AC चलते हैं। AC फार्मूला सेम वही रहेगा, 2 - 3
2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 3 है यहाँ पे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। 3 में से 2 गया 1 तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो 3 में से 2 गया कितना 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा √2 इकाई। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ए बी जो हमारा आया कितना आया 50 आया √50, और ये कितना आया √52 आया, और ये कितना आया √2 आया। तो अगर अप्रॉक्सली अगर वैल्यू लिया जाए तो √50 का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे अप्रॉक्सली लगभग में, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं रूट अगर 50 का अगर वैल्यू देखेंगे हम लोग तो 7×7 = 49 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग क्या आएगा 1 2 के आसपास आएगा अप्रॉक्सली, ठीक है। और √52 का अगर बात करेंगे 52 का तो इसका भी 7 पॉइंट मान लीजिए 28 64 यानी कि 32 के आसपास आएगा, ठीक है। और √2 का हम लोग जानते हैं √2 का क्या होता है 1.414, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो किसी भी दो का जो सम होगा वह तीसरा से क्या होगा बड़ा होगा। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो 8 हो जाएगा जो इससे बड़ा होगा, ये दोनों को जोड़ रहे हैं 14 तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसको जोड़ रहे हैं 8 जो इससे बड़ा हो जाएगा। यानी कि ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि दो का जो सम है वो तीसरा से क्या है बड़ा हो रहा है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि यह त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं कि बिंदुएं ए बी तथा सी मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करेगी या होगी, क्योंकि यहाँ दो भुजा किसी भी दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक हो रही है। आंसर इतना लिखने की जरूरत नहीं था, सीधे लिख देते हैं हाँ, लेकिन अगर लिख दीजिए तो कोई बात नहीं होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, समझने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना तो देख लिए। अब इतना देखने के बाद हमको पता करना है ये कि अब तो त्रिभुज बना दिए कि चलो भाई त्रिभुज तो बन गया। अब त्रिभुज बनने के बाद देखेंगे कि किस प्रकार का त्रिभुज है, ये भी क्वेश्चन में है। तो आप ध्यान रखिए किस प्रकार का त्रिभुज, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं, यानी कि भुजा के विचार से। तो जब भुजा के विचार से चल रहे हैं तो तीनों भुजा बराबर होता तो समबाहु होता, लेकिन यहाँ पर तीनों भुजा तो बराबर नहीं है, यानी कि तीनों भुजा हमारा बराबर नहीं है तो समबाहु नहीं होगा। फिर बात करेंगे दो भुजा का, तो दो भुजा भी बराबर नहीं है, एक √50 है, कहाँ गया, एक √50 है, एक √52 है, एक √2 है, तो क्या है तीनों दो भी भुजा बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि तीनों भुजा बराबर नहीं है, यानी कि सब एक दूसरे से अलग है। तो अब समबाहु त्रिभुज आ गया, तो क्या समबाहु त्रिभुज आ गया तो क्या समबाहु समकोण नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो हम लोग पहले समकोण चेक कर लेते हैं, अगर समकोण नहीं हुआ तो हम सीधे लिख देंगे क्या विषमबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम लोग समकोण चेक कर लेते हैं, तो समकोण चेक करके हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था, ठीक है, ठीक है। चलिए हम मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद हम देखेंगे कि ए बी कितना है √50, बी सी कितना है √52 और ए सी कितना है √2, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, इसका, तो इसका स्क्वायर जो होना चाहिए, दोनों छोटे का स्क्वायर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यानी कि बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √52 का स्क्वायर बराबर √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 52 बराबर 50 जोड़ 2 बराबर 52, यानी कि बराबर हो गया। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, हो गया, ठीक है।
हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसान लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग के चारों कोनों का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण का हम 2 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण का 2 नंबर, जैसे कि ये हमारा एक चतुर्भुज है जिसका चारों कोनों का नियामक दे दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो A का नियामक कितना दिया हुआ है? 1 7। B का दिया है 4 2, C का दिया है -1 -1 और D का दिया है -4 और 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लोग दिख रहा है और बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह जो चतुर्भुज है हमारा, यह वर्ग है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण कहें तो ई वाला भी बराबर होता है, यानी कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले वर्ग में जो होता है चारों भुजा बराबर होता है, विकर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे और विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। अगर चारों भुजा का लंबाई आपस में बराबर हुआ तथा विकर्ण दोनों बराबर हुआ तो वर्ग होगा, अदरवाइज वर्ग नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, माना कि A का नियामक, चाहे छोड़िए चल देते हैं, सीधे हम लोग लिखते हैं AB, डायरेक्ट निकाल देते हैं AB। फार्मूला हम लोग जानते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा x1। फिर बात रही x1, तो AB में हम चल रहे हैं तो x1 पहला का जो वैल्यू हो जाएगा x1 ये हो जाएगा, तो ये y1 होगा, ये x2 है, ये y2। अगर हम BA लेंगे BA तो ये हो जाएगा x1 ये y1 और ये x2 y2। अंतर हमारा आंसर में नहीं पड़ेगा, हम फर्क ये पड़ता है मतलब कि किधर से हम चल रहे हैं। अगर A से चल रहे हैं तो A का शुरू वाला लेंगे यानी 1 1 करके लेंगे और से नेक्स्ट वाला y2 2 करके लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ चल रहे हैं तो इसको 1 1 यानी कि x1 y1 करके लेंगे और इसको x2 y2 करके लेंगे। लेकिन हम चल रहे हैं A से, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो x1 कितना है 1 माइनस x2 कितना है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है हमारा 7 घटाओ y2 कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 7 में 2 गया 5 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा 3 3 9 और प्लस 50 25 कितना हो जाएगा 34 इकाई। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे BC। फिर वही वही फार्मूला है, फार्मूला हम नहीं लिख करके डायरेक्ट चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस -1, यहाँ पर 2 को माइनस आ गया, एगो फार्मूला का माइनस आएगा, ये फार्मूला वाला एगो बोतला का है ये आएगा का स्क्वायर आ प्लस 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर 4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर 4 1 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अंदर 50 25 प्लस 3 3 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 34 इकाई। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे DC अंडर रूट। फिर वही वाली फार्मूला DC हम चल रहे हैं तो ये x1 हो जाएगा, ये y2 y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2। ठीक है, तो देख तो बाबू -4 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 + 1
का होल स्क्वायर, 4 + 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 3 × 9 25 34। ठीक है। अब लास्ट एडी चल रहे हैं हम लोग, ए से लिए हैं तो ए वाला का x1 मानेंगे, ये y1 ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा 1 -4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 5 का 4 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा 34 इकाई। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा चारों भुजा तो बराबर हो गई, यानी कि ए बी भी 34, बी सी भी 34, डी सी भी 34, यानी कि ई भी √34, ई भी √34, ई भी √34 और ई भी √34। तो अब सब 34 तो हो गया, तो क्या ये वर्ग होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी विकर्ण हम चेक नहीं किए। जब तक विकर्ण नहीं चेक करेंगे तो कैसे बताएंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं सम चतुर्भुज का भी क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो सम चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन सम चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होता है। यानी कि ये हमारा जो है इस वर्ग को मार लाद के पचका देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सम चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो सम चतुर्भुज बन जाएगा तो ये सब बराबर हो जाएगा, तो इसका भी बराबर होता है, उसका भी बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण जो होता है ये वाला बड़ा हो जाता है इससे, यानी कि एक बड़ा होगा दूसरा से, लेकिन इसमें दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर बराबर हुआ तो वर्ग होगा, और बराबर नहीं हुआ तो सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं विकर्ण को। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विकर्ण ए से चल रहे हैं सी के, यानी कि विकर्ण ए सी बराबर, ए सी ए लिए हैं पहले, तो ए का ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो ए क्या हो जाएगा 1 -1 एगो फार्मूला वाला एगो बोतला वाला प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। देखते बाबू कितना हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -+1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 1 2 2 दूना 4 और जोड़ 7 1 8 8 64, कितना हो जाएगा √68 इकाई। ठीक है, और फिर एक और बचा, तो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं DB या BD, थोड़ा इसको बाउंड्री कर देते हैं क्या। अब हम निकालेंगे D। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे, ये DB देख रहे थे, हम लोग AC को निकाल लिया, यानी कि विकर्ण में से एक विकर्ण निकल चुका, दूसरा विकर्ण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो DB ले रहे हैं, तो DB ले रहे हैं, तो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ठीक है, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, केवल हमको डिफरेंट कर देना है। तो D से लिए तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो कितना हो जाएगा -4 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर और प्लस 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 और जोड़ 4 यानी कि 68, यानी कि दोनों क्या है बराबर हुआ है, यानी कि सभी भुजा बराबर है तथा दोनों विकर्ण भी बराबर है, अतः यह एक वर्ग होगी आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम लोग को 2 क्वेश्चंस देख लिए, और अगला जो क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम लोग एक आध सप्ताह या 2 सप्ताह भी लग सकता है, हिस्ट्री का भी वीडियो मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री का मिलेगा, हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये तो लॉकडाउन कहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो जिन को फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा पढ़ना है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको कोशिश किया जाएगा कि सोशल साइंस का 1-2 मतलब विषय जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ और मैथ तो पूरा, और साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा का लेक्चर आप लोग मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, यानी कि
पूरी तरह से आप लोगों को बिहार बोर्ड का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। और उसका वीडियो भी आप लोगों को पीडीएफ जो होगा यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाएगा, जो लास्ट में वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।